पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज मैं आपको ले चलता हूं नालंदा। आज पटना से थोड़ा पटना के, हालांकि तार जुड़ल बा पटने से, पटने खातिर नालंदा ले चलते हैं। नालंदा आप समझिए, ज्ञान की धरती, राजनीति की भी धरती, खुरफात की भी धरती। जितना समझे कि से परीक्षा में पेपर लीक करे वाला बाड़ा, अरे दादा रे दादा, पूछा मत। नालंदा के बिहार में कोनो समझे कि परीक्षा में नालंदा तड़ाक समझे कि नालंदा। हम नाम भाई ना ले कोई, एक से एक धुरंधर समझे कि हर क्षेत्र में। आज नालंदा के मुन्ना और नीतीश कुमार, बचपन के नाम उनका मुन्ने है, 20 साल से काबिज बना, न हिलतड़न न डोलतड़न। चकडोले चकबम्बा बोले डोले, चकडोले चकबम्बा डोले, नीतीश की कुर्सी कबो न डोले। समझे बनवाले बना की किसी ना हमरा कोनी वजह तो चलनी होने एने चलनी होने। अब दोनों औरत तैयार बन, आवो आवो आवो। तो हम नालंदा में आज बात करब, चूंकि नीतीश कुमार ऑब्वियस, देखिए आप देख रहे होंगे कि ये लास्ट पारी अपना खेल रहे हैं। तो जब अंतिम पारी या अंतिम मैच या अंतिम लड़ाई, अंतिम यंग जमन कहा, अब पूरा अपने ढलान पर है राजनीति, या स्थिर मान लिया जाए। ढलान कहब तो ढेर उनकर शुभ चिंतक, उनकर अंध भक्त, मैं कपार के बार में चली हन फोन पर बार में चला, ऐसे समझे कि से बहुत दिक्कत है। हमने नालंदा इसलिए चुना कि नालंदा में अभी चल रहा है कि कौन जो है नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट होगा नालंदा में। हालांकि नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है, नीतीश कुमार की जो राजनीतिक समझ है, नीतीश कुमार चंद्रगुप्त और चाणक्य के मिश्रण है, वो अभी तो दिखाई, यानी हमारा दिखाई लौकत नहीं खल, लेकिन महावीरों से खाली नहीं है। तो बड़ा एकदम ओजा चल रहा बा, समझे कि बड़ा सरगर्मी, हलचल, धड़कता है। मैंने एक धड़का में हमें थी, मैंने कोनो बैड सेंस में ना, कि के इनका समाप्ति के बाद वैक्यूम के भरी, कुर्मी समाज से ही भरी नालंदा के। वही संदर्भ में हम आज बात करें तो आज जो है एक बहुत अच्छी जो है वहां रैली कहिए, सभा कहिए, कुर्मी जुटान कहिए, हुआ। आयोजन करता बीजेपी के ही हैं, प्रणव प्रकाश, इन्होंने किया है। श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ में जबरदस्त भीड़ रहे। मैंने कोनो एंगल से हम कितना अपना डुबंत दस्ता से पूछनी है, विपक्ष के भी लोग से पूछनी है, तो कौन के भैया मैंने 20,000 से कम आदमी नारायण में 99% कुर्मी रहे। आप जानते हैं कि नालंदा जो है वो कुर्मिस्तान भी उसको कहते हैं, कुर्मियों का गढ़ है। पूरा जिला में लगभग 8 साढ़े 8 लाख कुर्मी हैं, और वो 4 तरह के कुर्मी होलन, घमैला, कोचैसा, अवधिया और समसमार। ये चारों जो है वहां पर हैं। और घमैला और कोचैसा, ये दोनों जो है की संख्या, पॉपुलेशन लगभग समान है। जो बताते हैं कई लोगों से पूछने पर
3.5 लाख मान लिया जाए, और 50-50 हजार समसमार और अवधिया। नीतीश कुमार अवधिया है, लेकिन नीतीश कुमार का व्यक्तित्व, नीतीश कुमार ने जिस तरह से पूरा जो समाज, कुर्मी समाज को अपने पीछे कर लिया। जी हाँ, ये पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ है कि एक अवधिया कुर्मी, जिसकी आबादी पूरे जिले में मात्र 50,000 के लगभग, कौम में हो जाते ना, वो सबका नेता हो गया। ऐसा व्यक्ति तो अभी कौन है? खोजबीन। अब देखिए, ऐसा कहने कि बाकी ब्यूरो से खाली नहीं है। तो अपने अपने तरीके से सब लगे हुए हैं कि जो वैक्यूम होगा कैसे हम भरेंगे। तो उसमें आज प्रणव प्रकाश ने जबरदस्त रूप से किया, और भी लोग हैं, मैं बताऊंगा कि कैसे जो है अपने अपने तरीके से लगे हुए। जैसे प्रणव प्रकाश हैं, मनीष वर्मा हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं जो प्रोफेसर हैं, जेडीयू के ये हैं। अब मनीष वर्मा भी घमेला हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार कुछ ऐसा हैं, प्रणव प्रकाश भी कुछ ऐसा हैं। एक राजीव रंजन है, जेडीयू के हैं, ये भी प्रदेश कमेटी में है। राजू दानवीर हैं, चंद्रमणि कुमार मणि हैं, अजीत कुमार कक्कू पटेल हैं, आरसीपी तो है, ये हैं समसमाज जो हैं। एक अनिल महाराज भी हैं जो पिछले बार अस्थामा से आरजेडी के टिकट पर लड़े थे। एक अचल कुमार है जो संगठन में बहुत बड़े पद पर हैं बीजेपी के। उनकी पत्नी जो है आश्रिति शर्मा, अस्थामा से चुनाव के लिए आश्रिति शर्मा भी काफी एक्टिव रहती है, और वो बीजेपी में, वो भी संगठन में है। अचल कुमार के पिताजी जो तपेश्वर प्रसाद सिंह थे, ये अस्थामा में नेहरू एक गांव है वहीं के थे, और ये फाउंडर ऑफ, आपको बता दें, ये जनसंघ के फाउंडर है। कैलाशपति मिश्रा जी के घनिष्ठ मित्र थे। और एक मेरी जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार और कैलाशपति मिश्रा के बीच जो है कई सवाल को लेकर के एक दूसरे के बीच जो डिफरेंसेस था, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, तो यही मध्यस्थता तपेश्वर बाबू ने, तपेश्वर मध्यस्थता किए थे, और दोनों को कई राउंड की बैठक कराई अपने घर में। जी हाँ, एक जानकारी कुछ देता नहीं हम। तो उसमें जो है आज नीतीश कुमार को बताने, नीतीश कुमार ने कैसे, जब नालंदा को उन्होंने जब कंट्रोल पूरे बिहार पर किया उन्होंने, और नालंदा पर भी कैसे बैलेंस रखा उन्होंने अपने समाज के बीच में। अब देखिए कैसे इमर्ज एज लीडर ऑफ द कुर्मीज, चारों जो उपजातियां हैं उसका अभी तक कभी नहीं हुआ था आजादी के बाद में। तो उन्होंने क्या किया कि घमेला और कुछ ऐसा दोनों 3.5 लाख एकदम बैलेंस कैसे नीतीश कुमार ने किया, समझने की कोशिश करा जाए। उसके बाद हम प्रणव प्रकाश की रैली पर बात करेंगे। अस्थामा जो है उन्होंने घमेला को दे दिया। इस्लामपुर, हालांकि इस बार एमएलए उनका हार गए वहां पर राजा जी, लेकिन वहां चंद्रसेन घमेला को दे दिया। 2 बार रहे हैं चंद्रसेन जी। फिर नालंदा ये श्रवण कुमार कुचैसो को बना दिया। हिलसा ये प्रेम मुखिया कुचैसा को बना दिया। हरनौता ये हरनारायण सिंह कुचैसा को बना दिया। और नालंदा लोकसभा में घमेला को जो 4 बार से है, कौशलेंद्र कुमार एमपी हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि तो घमेला एमपी भी होगी लग, बताइए एमपी का समझ रहे ना। एक चीज और, आजादी के बाद से नालंदा लोकसभा से कबो एक बार भी, नॉट इवन ए सिंगल टाइम, कुचैसा कभी एमपी रहे हैं, जिसका उन्हें दर्द रहता है। ये दर्द बा भाई, ये दर्द की। नीतीश कुमार अब ऐसे कैसे फिर बैलेंस करते हैं कि वो कुचैसा श्रवण कुमार को मंत्रिमंडल में ले, बैलेंस हो गई। बैलेंस हो गई। अब जो चुकी है कि नीतीश कुमार का अवसान है, सबका होता है, राजनीति में मंत्री पारी खेल रहे हैं, तो वहां जो है कि इनका जगह कौन लेगा, अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, लगे हुए हैं। मैंने नाम बताया मनीष वर्मा से लेकर के, हालांकि मनीष वर्मा ही वांट्स टू बिकम लोकसभा मेंबर, अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं।
अब तो वो नीतीश कुमार की जगह लेते हैं कि नहीं, अभी बड़े पद पर हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो है प्रोफेसर हैं मगध यूनिवर्सिटी में, बड़े अच्छे आदमी हैं, मनीष वर्मा भी, और ये भी जो है प्रवक्ता भी हैं पार्टी जेडीयू के। अब आइए आपको मैं बताता हूं प्रणव प्रकाश की रैली के बारे में। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि इनकी रैली जबरदस्त है। मैं कहा 20,000 से भी और पूर्ण समाज। तो प्रणव प्रकाश जो है, इनके नाना भी चंडी से देवगन प्रसाद एमएलए रहे हैं बहुत पहले, अब तो चंडी है नहीं, वो डिलिमिटेशन में समाप्त हो गया। लेकिन प्रणव प्रकाश जो भाजपा के हैं, ये फील्डिंग जो कर रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, और आज जो उन्होंने एक तरह से मत पूछा जाके पत्रकार से बात हमारा होती का हो भीड़ बारे भैया पूछो मत, एकदम ठेलम ठेलिक बा। अब भाषण जब 14 मिनट के प्रणव प्रकाश दिला हन, तो भाषण से समझ कि आदमी हिले लगना, एकदम साफ उन्होंने मैसेज दे दिया कि हम आ रहे हैं। हालांकि उसने बोलना ना हो, लेकिन बोला कि हम आ रहे हैं। और मैं ही ये प्रणव प्रकाश जो है, नीतीश कुमार के जायजा के बाद जो रिक्त हुई, वो रिक्त ना हो तब हम भर देंगे। मैसेज दिला भाई, बोलना ना हो, आप बोल रहा हो भाषण में 2-3 मिनट सुना दिया हो, ज्यादा ना, ज्यादा सुना दिया, 14 मिनट भाषण दे लेना, लेकिन भीड़ बढ़िया बा। तो वो क्या तैयारी है उनकी, लड़ने की तैयारी है, तो हरनौत लड़ेंगे या फिर हिंसा लड़ेंगे, या मतलब जहां से चाहिए लड़ सकेंगे, लेकिन बना रहे हैं मन। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों, विचारों एवं कार्य पद्धति को समाज एवं राजनीति से जोड़कर एक ऐसा प्रयास करना चाहेंगे जिससे इस पूरे प्रदेश, इस पूरे जिले का एक ऐसा विकास का मॉडल प्रस्तुत किया जाए जिसे पूरे देश में अनुकरणीय माना जाए। आज बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा है कि देश के नालंदा के कोने कोने से और दूसरे जिले से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये जो एकजुटता आपने शिवाजी के प्रति दिखाई है, वो अद्वितीय है। मुझे यह भी कहने में खुशी है कि शिवाजी की समर्थकों की यह भीड़ अप्रत्याशित ही नहीं, स्वतः स्फूर्त भी है। साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, खासकर युवाओं से, नालंदा के युवा कुछ अलग हैं। ये प्रयास नालंदा के युवाओं का एक जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसमें बहुत यह भी कहने में मुझे खुशी है कि हमारी युवा महिला बहनों ने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया। दिन रात वो हम लोगों के कार्यक्रम के लिए गली गली घूमी, हर प्रयास किया, तो महिलाओं ने भी कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। हालांकि हमारा भी जो खबर बानू उहे खबर बा कि मनिहन ना लड़बे करना। देखो पॉलिटिक्स में भैया जब शरीर में कोनो चीज के जैसे कीड़ा घुसेला नु तो खौलत है अंदर जाके मार ना सके। इसलिए प्रणव प्रकाश इंजीनियर है, अमेरिका में भी रहे हैं, अभी जो है जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ, एकदम कटहर के लाशा की तरह उनको लगता है कि हमको लड़ना। लेकिन अगर वो हरनौत में लड़ते हैं, हालांकि हरनौत इसलिए कुछ ऐसा वहां बहुत है, नंबर 1 है कुछ क्या, उसके बाद घमेला है, तो क्या बीजेपी उनके लिए हरनौत सीट मांगेगी या जेडीयू जो है हिंसा सीट छोड़ेगी, अस्थाना सीट छोड़ेगी? सब जेडीयू के हो। बीजेपी का वहां पूरी नालंदा लोकसभा क्षेत्र में 7 सीट बा, उनमें खाली समझिए कि 2 जगह से जीती है बीजेपी, बिहार शरीफ से जहां से सुनील कुमार सिंह है, और दूसरा राजगीर से जो रिजर्व है, और वहां से जीतते हैं कौशल किशोर, अभी भी हैं।
इनके पिताजी गवर्नर। तो ये आप समझिए, लेकिन वो कुर्मी बहुल जो है वहां बीजेपी कहीं नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार भी कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार मेक्स अप हिज माइंड टू कंटेस्ट फ्रॉम हरनौत, देन व्हाट विल हैपन। हालांकि ये कहते हैं, कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि निशांत कुमार में वो एमंग द पीपुल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी जो नीतीश कुमार का, वो कहने वाले कहते हैं। बट मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर नीतीश कुमार खड़ा होकर के या बिना खड़ा होकर अंदर ही अंदर कोई मैसेज देते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा आंख है, ये जेडीयू का भविष्य है, तो क्या सोचता है आदमी वोट बना दिया नीतीश कुमार। वह नीतीश कुमार जो नालंदा को, हालांकि नालंदा तो सही नाम ही है, लेकिन नालंदा को हर तरह से दुनिया के मानचित्र पर नंबर 1 जिला बनाने का काम किया। फिर मैं लौट करके आता हूं तो ये प्रणव प्रकाश का जो शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान, अरे बाप रे बाप, श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ नालंदा, चंड तो प्रचंड है, अभिमान तो अखंड है, सूर्य जो मशाल है, शिखर वो विशाल है, अस्तित्व का सवाल है, अभी तो मिसाल है। सोच लीजिए, जाग उठा है कुछ ऐसा कि अब हमनी के ना छोड़ जा, ये जान लो। आरसीपी तो समसमार बेचारे समसमार होकर ठंडा गिलन तो, लेकिन कुछ ऐसा जो है कि आप जो है खाली हम लोगों को एक श्रवण कुमार को मंत्री बनवा करके भुलवा देते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इससे ज्यादा कुछ चाहिए। आपस में चलत रहने जाए, यादवे मजरौट कौन कौन है जी, कृष्णौत मजरौट हई हऊ, राजपूते बाण समझे कि ढेकाहा भूताहा उज्जैन बिसेन का कौन है। अरे भैया ठेकान मत, 3 में किया 13 मत किया, हर जातीय में बाइकन करता ही बड़ा ना कि पते न चले। लोग अपने को शिवाजी महाराज से भी जोड़ते हैं कि हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम कैसे महाराज से आए थे। जो भी हो, लेकिन हम लोग के तो यह न जानते हैं जी कि एगो बूट जोनबा या लव कुश भगवान राम की वंशजी हैं। अपने को क्षत्रिय भी कहते हैं ही क्षत्रिय। जब लव कुश के संतान है, जब राम के संतान है, तो रघुकुल रीत सलाह दे जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रणव प्रकाश जो है इस बार ठान लिए हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। देखना करने की रैली बड़ा जबरदस्त खिलवाड़ आदमी के भीड़ जुटा रहे। तो ठीक बा, आज खातिर इतना काफी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।